अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज एक बार फिर मैं आप लोग के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ कि किस तरह से आप घर में पड़ी बेकार चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं, और जिस तरह से ये ज़िप ख़राब हो जाती है तो औरतों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो आज मैं इसको ठीक करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब भी आप इस तरह से अंडे लेके आते हैं ट्रे में, तो वो फ्रिज में रखने से फ्रिज में काफ़ी जगह भी घेरती है, और अगर बाहर रखा जाए गर्मियों के मौसम में तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो फ्रिज में रखने के लिए आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आपने फ्रिज में रखना है कि आपकी जगह भी कम गिरे और आपके जो अंडे हैं वो भी पूरे आ जाएं। तो इस तरह का कोई एयर टाइट आप डिब्बा ले लें और उसके अंदर आप उसके साइज़ के मुताबिक इस ट्रे को काट लें। तो ये मैंने ट्रे को काट लिया है और इसको मैं इसके अंदर फिट कर रही हूँ। फिर सारे अंडे आप इसके अंदर लगा दें। एक लेयर में अंडे लगाने के बाद आप सेकंड लेयर भी इसकी बना के वो भी लगा लें। मेरे पास अंडे ज़्यादा थे तो मैंने इसको दोबारा से काटा और फिर एक और लेयर मैंने अंडों की लगा ली। तो गर्मियों का मौसम हो तो आप फ्रिज में इनको रख लें। अगर सर्दियों का मौसम है किसी ड्रॉवर में इनको इस तरह से रखें। इस तरह से ये जगह भी कम घेरेंगे और ये सेफ़ भी रहेंगे। तो इस तरह से बेकार चीज़ों को यूज़ में ला के हम अपनी किचन को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रिज के डोर में अंडे रखने वाला जो पोर्शन होता है, इसके साथ बाजू का ट्रे नहीं मिलती या फिर टूट जाती है, गुम हो जाती है। तो इस सूरत में भी आप इस ट्रे को इसके साइज़ के मुताबिक काट लें और इसके अंदर फिट कर दें। तो भी आपके जो अंडे हैं वो फ्रिज में आप इस तरह से रख सकती हैं। तो है ना, ये भी यूज़फुल टिप। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है शूज़ और सॉक्स को लेके है। जिस तरह के शूज़ के अंदर पैड रखे होते हैं और ब्राइनामी होते हैं, सिर्फ एक पतली सी इसके अंदर कपड़ा ही रखा होता है जो कि बार बार पहनने से इधर उधर होता है और इसको हम फेंक भी नहीं सकते क्योंकि ये आपके शूज़ को अंदर से गंदा होने से बचाती है। तो इसको आप एक सॉक्स के साथ कवर कर लें। एक तो ये नरम हो जाएंगी, दूसरा ये कि अगर आपके पाँव में शूज़ को लें तो भी आप मोटी वाली सॉक्स इसके अंदर रख लें। लेकिन ख्याल रखें कि सॉक्स जो है वो सॉफ्ट हो ताकि आपके पाँव को और ज़्यादा आराम मिले। दूसरा गर्म भी रहेंगे, आपके एक सॉक्स से आपके बहुत से काम हो जाएंगे। इस तरह से शूज़ पैड को आप सॉक्स पहना के शूज़ के अंदर फिट करेंगे तो आपको सॉक्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पाँव बिना सॉक्स पहने भी गर्म रहेंगे। जब टूथपेस्ट ख़त्म हो जाए तो इसकी ट्यूब को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। टूथपेस्ट की खाली ट्यूब के साथ आपको बहुत सारे कपड़े हैंग करके मैं दिखाऊंगी किस तरह से आप एक टूथपेस्ट की खाली ट्यूब से अपने बहुत सारे कपड़े आप संभाल सकते हैं। तो खाली ट्यूब ले लें, इसको पहले अच्छी तरह से अंदर से धो लें ताकि सारा जो टूथपेस्ट इसके अंदर है वो निकल जाए। इसके बाद आपने इसको इस तरह से काट लेना है जिस तरह से मैंने काटा है। तो आप इन सब को खोल लें पहले अच्छी तरह से। आप एक हैंगर लें, इसके अंदर से आपने इस तरह से डालना है और फिर दूसरा सूट जो आपने हैंग किए हुए है हैंगर के साथ वो आप इसके अंदर इस तरह से डाल दें। इस तरह से सब हैंगर के अंदर ये वाला जो आपने टूथपेस्ट की खाली ट्यूब के साथ जो सर्कल काटे हैं सब हैंगर्स के अंदर वो डाल दें और फिर हर एक हैंगर के अंदर दूसरा हैंगर इस तरह से डाल दें। तो ये देखें कम जगह पे आपके बहुत सारे कपड़े जो हैं वो हैंग हो जाएंगे। तो इसको मैंने बाहर लटका के आपको इसलिए दिखाया है कि आप इनको अगर दरवाजे के पीछे भी लटकाना चाहें तो भी आपके बहुत अच्छी तरह से ये हैंग हो जाएंगे। तो अलमारी के अंदर भी आप इस तरह से अपनी शॉल्स अपनी साड़ी वगैरह इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो कम जगह में बहुत सारी आपके जो सूट हैं वो पूरे आ जाएंगे। तो इस तरह के रिंग अगर आपके पास पड़ी हुई है जो कि हम कर्टन हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलें इनको भी यूज़ में ले आती हूँ। तो ये इस तरह आप इनको भी अपने हैंगर के अंदर लगा के तो अपने बहुत सारे कपड़े एक ही जगह पे हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत मजबूत भी होते हैं। इसके अलावा आप मेटल की बैंगल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं इसकी जगह। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मेरे बैग की ज़िप ख़राब हो चुकी थी तो मैंने कहा चले आपको भी ये आइडिया दे देती हूँ किस तरह से हम अपनी ख़राब ज़िप को ठीक कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे बैग की जो ज़िप है ये कहीं से बंद हो रही है और कहीं से खुली हुई है। तो इस तरह अगर आपकी किसी पर्स वगैरह की या बैग की ज़िप इस तरह से ख़राब हो जाती है, अक्सर बच्चों के बैग्स की जो स्कूल बैग होते हैं उनकी ज़िपें ख़राब हो जाती हैं। तो इस सूरत में हमें पूरी ज़िप उतार कर नई ज़िप लगवानी पड़ती है। तो इस सूरत में आपने एक ले लेनी है मोमबत्ती यानी कि कैंडल। तो उसको आप इस तरह से ज़िप के दांतों पे आप इस तरह से रब करें कि इसकी मोम जो है वो ज़िप के साथ लग जाए। जब ये सारी ज़िप के साथ आप इस तरह से लगा लेंगे खूब अच्छी तरह, तो आप ज़िप को बंद करके देखें तो आप देखें ये आपकी ज़िप बिल्कुल ठीक हो गई है। और जहाँ पे मैंने मोम नहीं लगाई वहाँ पे ज़िप अभी भी बंद नहीं हो रही।
मैं सारी जगह पे मोम लगा के आपको दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने देखना है कि जहाँ पे मोम लगी होगी वहाँ पे ये ज़िप अच्छी तरह से बंद हो जाएगी, और जहाँ पे मोम नहीं होगी वहाँ से ज़िप उसी तरह से खुली रहेगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने मोम लगाई है, तो ये देखें ये सारी ज़िप बंद हो गई है। अब आगे मैंने मोम नहीं लगाई, तो इस तरह से मैं बंद करूँगी तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे ये ज़िप खुली की खुली है। अब मैं सारे बैग पे मोम लगा देती हूँ और इसको कर देती हूँ बंद। तब तक आप चाहें अपने घर के वो सारे बैग निकालें जिनकी ज़िप ख़राब है, और इस तरह से आप मोम के साथ उनको बंद करें तो ये 100% काम करती है। तो वीडियो को अगर पसंद आ जाती है तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ नमूनों सा कमेंट कर दें, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।